बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम सब के इल्म और अमल में इजाफ़ा फरमाएँ। माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद अहमद, आई डिड MSc बॉटनी एंड BEd. होपफुली एवरीवन इज़ हेल्दी एंड सेफ. आई एम प्रेइंग फॉर एवरीवन. लव यू ऑल. टुडे वो टॉपिक इज़ होम्योस्टेसिस। एक्चुअली आज के इस टॉपिक में मैं आपके साथ क्लास 12th और सब्जेक्ट बेटा हमारे पास है बायोलॉजी, और इस बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 15 है जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, यानी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए बेटा, 2022 की बायोलॉजी की जो पेयरिंग स्कीम है, उस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक जो चैप्टर आपके पास है बेटा 15, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस, इस चैप्टर से जो है वो देखते हैं कि हमारे पास कितने जो है वो MCQs आएंगे। बेटा इस चैप्टर से जो है वो आपके पास आएंगे 2 MCQs। कितने MCQs आएंगे? 2 MCQs आएंगे। अच्छा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे? इस चैप्टर से जो है बेटा आपके पास 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और इस चैप्टर से जो है वो यानी कि जो क्वेश्चन आपके पास 5 है, इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो एक पार्ट है वो कहाँ से आएगा? वो भी चैप्टर नंबर जो है वो 15 से आएगा। चैप्टर नंबर 15 से आएगा, ठीक है। तो इस लिहाज से यानी कि पेपर के वेटेज के लिहाज से ये चैप्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस सिलसिले में मैं आपको इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उन इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। बेटा इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है आपके पास डिफ़ाइन होम्योस्टेसिस। डिफ़ाइन होम्योस्टेसिस, इसको आपने बेटा करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको आपने क्या करना है बेटा? यहाँ से लेकर यहाँ तक। जो बच्चे वीक हैं या जिनसे मुश्किल याद होता है बायोलॉजी, तो वो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम करना है आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मैक्सिमम आपने करना है इसको बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। It is termed as homeostasis. The homeostasis keeps the internal fluctuations in a narrow range with various control system as compared to the wider external fluctuations. अच्छा, अगर आपसे यूँ पूछते हैं कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, गिव इट्स सिग्निफिकेंस या इसकी इम्पोर्टेंस, तो फिर आपने क्या करना है? इसकी डेफिनेशन करने के बाद आपने इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। होम्योस्टेसिस इज़ द सेंट्रल रिक्वायरमेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which compels the adaptation in the constant changing condition and contribute in the evolutionary process. इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट आपके पास इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। सेकंड हमारे पास जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो है जी डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन। डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन, तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसको आपने बेटा कैसे करना है? जो ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन है आपने इसको यहाँ से लगाना है। द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन, द मैकेनिज्म of regulation generally between the organism and its environment of solute and the gain and loss of water, it is called as osmoregulation। यानी जो बैलेंस है वाटर और साल्ट को, उसको हम कहते हैं osmoregulation। अच्छा, तो ये आपने बेटा क्या करना है? इसको आपने करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आप osmoregulation की एग्जांपल देना चाहें तो इसकी एग्जांपल जो है वो आप दे सकते हैं कि ह्यूमन किडनी जो है ना बेटा, इट एक्ट एज एन ओस्मो रेगुलेटरी आर्गन। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास है वो है जी थर्मो रेगुलेशन। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज, इट इज़ डेजिग्नेटेड एज थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो रेगुलेशन की जो एग्जांपल है वो आप जो है वो ह्यूमन स्किन दे सकते हैं। ह्यूमन स्किन जो है वो आप बेटा इसकी जो है वो एग्जांपल में दे सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन स्किन। तो ये आपके पास हो जाएगा सेकंड जो है इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन। थर्ड है आपके पास डिफाइन एक्सक्रीशन, द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट द नाइट्रोजिनस वेस्ट, इट इज़ रेफर्ड एज एक्सक्रीशन। तो ये आपके पास डेफिनेशन हो जाएंगी एक्सक्रीशन की। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो वो हमारे पास है बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो हमारे पास है जी डिस्क्राइब द होम्योस्टेसिस कंट्रोल सिस्टम एंड इन लिस्ट देयर
मेन कंपोनेंट। तो जो कंट्रोल सिस्टम है होम्योस्टेसिस का, इसको बेटा आपने करना है यहाँ से। द कंट्रोल सिस्टम हैव बीन एक्वायर्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ होम्योस्टैटिक रेगुलेशन। दीज living control system work exactly on the mechanism of physical control system. It has three component। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, कौन कौन से हैं? रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। तो इसको अपने शार्ट में यहाँ तक जो है वो कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। वो हमारे पास है जी, डिफरेंस बिटवीन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सेल्स कंसिस्टेंटली इनकाउंटर द चेंजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। इट मे बी of dilute solution as compared to the cell concentration, thus designated as the hypotonic environment। अच्छा, इसको आपने यहाँ तक करना है। नेक्स्ट है जी, द मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, द मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इट इज़ टर्म्ड एज हाइपरटोनिक। तो ये आपका यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या है बेटा? दैट रिजेंबल टू द इंटरनल सोल्यूशन, यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट जो है वो इक्वल है, उसको हम नाम देते हैं किसका बेटा? आइसोटोनिक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना हम डिस्कस करते हैं बेटा, हमारे पास वो है जी इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है वो है बेटा हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। अच्छा, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बेटा वो आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। इसमें जो आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन है, यानी कि आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन है, तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी, और जो आपके पास ऑस्मो कन्फर्मर है, ऑस्मो रेगुलेटर है, डिफाइन होम्योस्टेसिस है, गिव इट सिग्निफिकेंस है। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ऑस्मो कन्फर्मर, इसको अपने बेटा क्या करना है? एनिमल बॉडी फ्लूइड आर केप्ट आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इवन फॉर मेराइन साल्ट वाटर इन्वायरमेंट। दीज एनिमल दस दे डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, सो दे आर नोन एज ऑस्मो कन्फर्मर्स। इसको अपने बेटा क्या करना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। जो ऑस्मो रेगुलेटर है इसको बेटा आपने करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपके साथ जो है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं, और मैं आपको जस्ट इसके निशान लगवा देता हूँ ताकि आप कम वक्त के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ों को हम जो है वो कवर कर सकें। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, वो है हमारे पास बेटा व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसको आपने बेटा यहाँ से स्टार्ट करना है और आपने इसको जो है वो यहाँ तक एंड कर देना है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको एंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है जी, व्हाट इज़ एनहाइड्रोबायोसिस। इसको आपने बेटा लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना है इसको सम डेजर्ट्स लेकर, आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। तो ये जो है ना मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये भी आपने लाजमी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, वाई लीव्स आर सेड टू बी एक्सक्रीटोफोर्स। तो ये जो आपके पास है बेटा एक्सक्रीटोफोर, इसको आपने करना है बेटा यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक कर लेना है, यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक जो है वो कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है व्हाट इज़ इबोनी। इसको आपने बेटा करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद जो ये वाला पैराग्राफ है बेटा ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छे से जो है वो रीड आउट कर लेना है ताकि अगर यहाँ से कोई एमसीक्यूज़ आता है तो आप जो है उसको ईजीली जो है वो कर पाएँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है यहाँ एक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ड्रा द यूरिया साइकिल, तो ये जो है ना आपने बेटा क्या करना है, इसको सारे को जो है वो आपने ड्रा करना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं आपके पास, मोनोटैलिक की है, यूरियोटैलिक की है एंड यूरिकोटैलिक। तो इसको आपने बेटा क्या करना है, यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी व्हाट इज़ प्रोटोनेफ्रीडियम। इसको आपने बेटा यहाँ से लेकर प्रोटोनेफ्रीडियम को आपने करना है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे हमारे पास है व्हाट इज़ फ्लैम सेल। इसको आपने जो है फ्लैम सेल को करना है यहाँ से लेकर बेटा आपने इसको यहाँ तक कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस है व्हाट इज़ मेटानेफ्रीडियम। इसको आपने करना है बेटा यहाँ से लेकर मेटानेफ्रीडियम को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसके अंदर एक आ जाएगी नेफ्रोस्टोम की भी आ जाएगी डेफिनेशन, और दूसरा जो है वो मेटानेफ्रीडियम भी आ जाएगा। समटाइम्स ये डिफरेंस में आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोटोनेफ्रीडियम एंड मेटानेफ्रीडियम। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज इंपॉर्टेंट है। फ्लेम सेल की ये डायग्राम आप जो है शो कर सकते हैं। अच्छा, तो इसी तरीके से जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन प्रोटोनेफ्रीडियम एंड मेटानेफ्रीडियम। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है व्हाट इज़ नेफ्रॉन। इसको आपने करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके बाद हमारे पास है जी व्हाट इज़ मेटाबॉलिक वेस्ट। इसको आपने करना है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस है वो है जी व्हाट इज़
कॉर्टिकल एंड जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जो आपके पास है जी, सबसे पहले देखें जी, यहाँ से आपने बेटा निशान लगाना है, इसको आपने करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जो नेक्स्ट आपके पास है 2 से लेकर इसको आपने यहाँ तक करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेजा रेक्टा। इसको आपने बेटा करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा वेजा रेक्टा। ये वैसे इंपॉर्टेंट ना क्वेश्चन, लेकिन शॉर्ट के लिहाज से भी आपसे जो है वो पूछ सकते हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी करना है। वेजा रेक्टर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने बेटा क्या करना है, लाजमी करना है। इसी तरीके से जो मैंने आपको डिफरेंस बताया कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, वो भी आपने जो है वो अच्छे से कर लेना है। अच्छा, ये जो आपके पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर है बेटा, इसको आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर जो है ना, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा व्हाट इज़ काउंटर करंट मल्टीप्लायर। नेक्स्ट हमारे पास कुछ हार्मोन्स हैं, एक है एल्डोस्टेरोन, दूसरा है एडीएच। तो इसका जो इफेक्ट है वो हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले जी एल्डोस्टेरोन, इसको आपने बेटा करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर आपके पास है एडीएच, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। तो ये शार्ट के लिहाज से ना इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी व्हाट इज़ लिथोट्रिप्सी। ये शार्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बेटा लिथोट्रिप्सी, इसको आपने स्टार्ट से लेकर इसको आपने क्या करना है बेटा, लिथोट्रिप्सी को आपने यहाँ तक जो है वो आपने इसको बेटा क्या करना है, कर लेना है।